Hare Krishna. Let us start off with prayers. Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, Hare Krishna to all of you. Welcome to this amazing session of La Gita Fete, which has been started off, and today is the fourth day of the same. Today we are going to understand a very important chapter which is called as Transcendental Knowledge, which is chapter 4th of Bhagavad Gita. If you see, this entire Bhagavad Gita is a conversation between two people, Krishna and Arjun. कृष्णा अर्जुन को समझा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अर्जुन डाउट में है. इसी सिलसिले में कृष्णा हैज़ कवर्ड चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सक्सेसफुली, और चैप्टर 3 में भगवान अर्जुन को आखिरी में लस्ट का एनाटॉमी समझाते हैं. द सेम लस्ट विच इज़ द ऑल डिवोरिंग सिंफुल एनिमी ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज़. अब लस्ट जो है उसकी एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है. वो क्या है? वो हमारे ज्ञान को ढक देती है. एंड बिकॉज आवर नॉलेज गेट्स कवर्ड, वी आर इन इग्नोरेंस, एंड बिकॉज ऑफ द सेम इग्नोरेंस we are bound up in this material world. So that is why knowledge is required first of all. If you further analyze chapter number 3 के 30th श्लोक में आप देखेंगे तो भगवान बोलते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि. इन शॉर्ट भगवान ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं अर्जुन, मेरे लिए कीजिए, एक्ट फॉर मी. अब आप ये सोचेंगे कि चलो ठीक है, असाइनमेंट लिखते हैं तो टीचर के लिए लिखते हैं, दवाई खाते हैं डॉक्टर ने बोला इसलिए खाते हैं, कुछ काम वगैरह करते हैं बॉस बोल रहा है इसलिए काम कर रहे हैं. तो इन एवरी एक्टिविटी यू सी देयर इज़ वन पर्सन whom you have to report to. So similarly, to perfect our existence, Krishna says, you work for me. And for that, you have to know who is Krishna. And this is the connection between third and fourth. कि हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, हाउ टू नो कृष्णा मोर एंड मोर बेटर, एंड दिस इज कॉल्ड एज दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. सो दिस एंटायर चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शंस, 5 पोर्शंस एक्चुअली. हम इसको टेक्निकली सेक्शंस बोलेंगे. द सेक्शंस आर, फर्स्ट इज origin of Bhagavad Gita. In the very first section itself, Krishna is declaring that this Bhagavad Gita is not an modern science. It is an ancient science which has been extant in this human society for more than 2 million years. तो भगवान पहले श्लोक में अर्जुन को क्लियर कर देते हैं कि मैं ये जो ज्ञान तुमको दे रहा हूँ अर्जुन, तुम फर्स्ट रेसिपिएंट नहीं हो इस नॉलेज के. आपसे पहले भी कई सारे ऐसे राजर्षि थे जिनको मैंने ये सेम नॉलेज दिया था. स्टार्टिंग विद विवस्वान. विवस्वान इज दैट पर्सनैलिटी हु इज़ द रूलर ऑफ सन प्लैनेट. जैसे कि छोटा सा कंट्री इंडिया, एक कंट्रोलर है प्रधानमंत्री. एक बड़ा सा देश है अमेरिका, कंट्रोलर है द प्रेसिडेंट ओवर दैट कंट्री. सिमिलरली दिस एंटायर सन प्लैनेट ऑल्सो हैज़ वन कंट्रोलर. द वैदिक लिटरेचर्स इन्फॉर्म अस, एंड दैट कंट्रोलर इज कॉल्ड एज विवस्वान, जो कि सन गॉड का नाम है. तो कृष्णा ने ये सबसे पहले नॉलेज जो है वो विवस्वान को दिया था. विवस्वान ने सेम नॉलेज उनके बेटे मनु को दिया था, एंड मनु फर्दर gave the same knowledge to his son Ikshvaku, and Ikshvaku gave it to his son. लेकिन क्या हुआ, समय के चलते ये जो योग है वो नष्ट हो चुका. Now Krishna here is stressing the importance of one particular word called as परंपरा. आप देखेंगे एक काउंसिल है जिसका नाम है AICTE, पता होगा आप लोगों को. UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, देन IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इस तरह से IUPAC है. ये सारे क्या है? These are those organizations, those entities which approve the knowledge.
अप्रूव द नॉलेज यानी कि उस फील्ड में अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो अगर आप इन गवर्निंग बॉडीज द्वारा सील्ड नॉलेज को अगर आप पढ़ते हैं, देन योर नॉलेज बिकम्स बोनाफाइड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज परंपरा. So Krishna also, before telling Arjuna about transcendental knowledge, he is establishing the importance of parampara, कि ये transcendental knowledge भी परंपरा द्वारा आना चाहिए, तब जाके ये हमारे काम आएगी. Further, Krishna says that an important thing because of which, see, in the battlefield of Kurukshetra, so many people were assembled. Why did Krishna choose only Arjun to be given this knowledge? दो रीज़न थे. भगवान थर्ड श्लोक, इसी चैप्टर का थर्ड श्लोक में भगवान बोलते हैं कि भक्तों से मैं सखा चित, यानी कि यू आर माई डिवोटी एंड यू आर माई फ्रेंड. These are the basic bare minimum qualifications which we should have to understand Bhagavad Gita the way Arjun understood it. अब यहाँ पे अर्जुन को एक डाउट आता है. जैसे मैंने पहले बताया था कि एक डायलॉग है, मोनोलॉग नहीं है. डायलॉग में क्या होता है, एक बंदा बोलता है, दूसरा बंदा सुनता है. नाउ दिस पर्सन हैज सम डाउट, सो ही कैन क्लैरिफाई इट विद द फर्स्ट पर्सन. तो अर्जुन आस्क्स दिस डाउट कि ऐसा है कि हम दोनों मित्र हैं. मित्र मतलब वी आर इक्वल एज. कृष्णा एंड अर्जुन आर ऑफ इक्वल एज. बट हाउ कम यू आर टेलिंग दैट you have told the same science to Vivaswan, who is so much superior to you by age? Logical, no? Here, Krishna takes the opportunity of making Arjun understand his transcendental position. तुरंत भगवान अपने बारे में बोलते हैं, और अपने बारे में बोलने से पहले सबसे पहले वो दो चीज़ों का झंडा गाड़ते हैं. क्या है? फर्स्ट, his birth. Krishna tells that my birth and your birth are not on the same platform. मैं भी जन्म लेता हूँ, युग युग के बाद, युग युग के अंतराल में मैं भी आता हूँ, तुम भी जन्म लेते हो. बट हियर व्हाट हैपन्स, आई रिमेंबर ऑल माई प्रीवियस बर्थ्स, यू कैनॉट रिमेंबर. वाई सो? बिकॉज मैं जब भी बर्थ लेता हूँ, आई अपीयर एज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माई इंटरनल पोटेंसी, आत्म माया. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ. एक बर्थ है, डेथ हुआ आदमी का, फिर एक और बर्थ है. इस बर्थ में एक बॉडी होगा, इस बर्थ में भी एक बॉडी होगा. नॉर्मल लिविंग एंटिटीज के केस में क्या होता है, बर्थ, ये लाइफ है, डेथ के बाद एक और लाइफ, बॉडी हैज गॉट चेंज्ड. कृष्णा के केस में ऐसा नहीं है. इस बर्थ में जो बॉडी था, इस बर्थ में वही बॉडी है. दैट्स वाई कृष्णा का बर्थ को अनबॉर्न बोला जाता है, अजोपि सन अव्ययात्मा. सो हियर कृष्णा एक्सप्लेन्स द मिस्ट्री अबाउट हिज बर्थ, हाउ ही टेक्स बर्थ. एंड संभवामी आत्माया, he takes birth by the influence of his internal potency. देवकी के गर्भ के बाहर पैदा हुए थे कृष्णा. वो भी रोते हुए नहीं, शंख पद्म गदा चक्र पूरे आभूषण के साथ पैदा हुए थे. हमारा आपकी तरह नहीं है ना. आगे भगवान बोलते हैं कि मेरे जो कर्म है ना वो भी दिव्य होते हैं. और भगवान बहुत फेमस श्लोक बोलते हैं भगवद गीता में, आप सभी लोगों को पता होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवत भारत. इस तरह से 7th और 8th दोनों श्लोक भगवान कवर करते हैं, ये बताते हुए कि उनके जो कर्म है वो भी बियॉन्ड द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है. फाइनली फर्स्ट सेक्शन को कृष्णा ऐसे कंक्लूड करते हैं कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और मेरे कर्म, दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को वास्तविकता में समझता है, तत्वतः समझता है, फलस्वरूप क्या होगा, उसको वापस इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. सो विद दिस Krishna concludes the first section of this chapter, which is termed as Krishna re-establishes the parampara. Now we'll go to the second section, which is coined as working in divine consciousness. यहाँ भगवान सबसे पहले ये बताता है अपने भक्त अर्जुन को कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है, जिस भी मनोभावना के साथ, जो भी आकांक्षा के साथ, मैं उस व्यक्ति के साथ उसी तरह से रेसिप्रोकेट करता हूँ. As you surrender, so shall I reward. Just see, here Krishna, the broad heading under which Krishna is giving this knowledge is working in divine consciousness. यानी कि हम दिव्य स्थिति में रह के किस तरह के काम कर सकते हैं. After telling this, so Krishna further explains about the social order. ये भी एक बहुत फेमस श्लोक है भगवद गीता में कि जो हमारे सोसाइटी में 4 प्रकार के सोशल ऑर्डर्स है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो सारे
बाई बर्थ नहीं है। नोबडी बिकम्स अ ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र बाई बर्थ, नो, इट इज़ सिंपली अ मैटर ऑफ क्वालिफिकेशन। जिस तरह से आप 12th पास करते, कैसे? 12th की पढ़ाई करके। MBBS की डिग्री हासिल करते कैसे? 4.5-5 साल MBBS की पढ़ाई करके। इंजीनियरिंग कैसे पास करते हैं? 3.5-4 साल की पढ़ाई करके पास करते हैं। उसी तरह से इफ़ यू आर क्वालिफाइड ब्राह्मण मीन्स यू हैव टू हैव अ प्रीरिक्विजिट ट्रेनिंग। दैट इज वाई कृष्णा यूज द वर्ड गुण एंड कर्म। आपके अंदर वो गुण भी होने चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के, या फिर और आपके अंदर वैसे काम करने की टेंडेंसी भी होनी चाहिए। बट कृष्णा हियर मेंशंस वन स्पेसिफिक थिंग दैट ऑल्दो मैंने ये सिस्टम बनाया है, आई हैव क्रिएटेड दिस सिस्टम, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। सो कृष्णा हियर सेज आई एम द नॉन डूअर, अकर्तारम एंड अनचेंजेबल। कृष्णा's पोजिशन डज नॉट चेंज। कृष्णा का जो दिव्य पोजिशन है, ट्रांसेंडेंटल पोजिशन है, वो चेंज नहीं होता। फर्दर कृष्णा इस चीज़ को एलैबोरेट करके समझाते हैं कि मैं जो भी एक्टिविटी करता हूँ, वट एवर, फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू प्रीच यू भगवद गीता, अर्जुन को बोलते हैं, दैट एक्टिविटी इज नॉट बाइंडिंग मी। क्या होता है इस दुनिया में, कुछ भी काम करता है ना, उसका एक रिएक्शन होता है। न्यूटन का 3rd लॉ पता ही होगा आप लोगों को, एवरी एक्शन एज एन रिएक्शन। बट हियर कृष्णा's केस इज डिफरेंट। कृष्णा जब भी कुछ काम करते तो उसका रिएक्शन नहीं आता। एंड कृष्णा के कोई सा भी काम करने का उसका फल पाने की कामना नहीं होता उनको। इट इज़ नॉट दैट ओ आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी, आई शुड बी गेटिंग सम रिम्यूनरेशन, नो, कृष्णा इज नॉट एक्टिंग विद दैट मोटिव। एंड जो व्यक्ति इस ट्रुथ को समझ लेता है, इस सच्चाई को समझ लेता है, इस मिस्ट्री के क्रक्स को समझ लेता है, अगेन सेम थिंग, no more further entanglement in birth, death, old age, disease. So Krishna is reinstating the importance of understanding transcendental knowledge. And further Krishna अर्जुन को encourage करते हैं कि ऐसा नहीं कि तुमको मैं पहली बार बता रहा हूँ या फिर तुमको ये ज्ञान जानने के बाद तुम एकदम सिद्धि प्राप्त कर लोगे। नो, इन द पास्ट ऑल्सो, पीपल इन द पास्ट ऑल्सो, एंशियंट जमाने में भी देयर हैज बीन सेवरल राजर्षिज who have applied this knowledge, acted with transcendental knowledge, and so I urge you, Arjun, to also act in divine consciousness. So this is how Krishna concludes or summarizes the second section of this chapter. First section श्लोका नंबर 1 से लेकर 10 तक था। सेकेंड सेक्शन श्लोका नंबर 11 से 15 तक है। नाउ विल गो टू द थर्ड सेक्शन विच इज कॉल्ड एज नॉलेज ऑफ एक्शन। जो काम करने की तरीका है, एक्चुअली आपने देखा होगा अगर हम चैप्टर 2 पढ़ा है अच्छे से या फिर 3 पढ़ा है अच्छे से, पूरे चैप्टर में कृष्णा एक चीज़ को बहुत स्पेसिफिकली स्ट्रेस कर रहे हैं कि काम करने की कला क्या है, हाउ टू डू वर्क। काम तो सब लोग करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, विदाउट वर्क यू कैनॉट डू, यू कैनॉट स्टे इवन फॉर अ सेकंड विदाउट डूइंग वर्क, लेकिन काम करने की भी एक कला है। कृष्णा उस कला को स्ट्रेस करने के लिए इतना बड़ा भगवद गीता बोला। तो एक छोटा सा झलक भगवान देता है यहाँ पे कि काम का जो एनालिसिस है वो कैसे होता है। जैसे हमने लस्ट का एनाटॉमी देखा था 3rd चैप्टर के आखिरी में, भगवान यहाँ पे वर्क का एनाटॉमी दे रहे हैं, एक्शन के एनाटॉमी दे रहे हैं। लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को एक चेतावनी दे रहे हैं, हल्का सा चेतावनी दे रहे हैं। क्या वो ये है कि टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शन, टू अंडरस्टैंड हाउ लॉज ऑफ कर्मा एक्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, even to the extent that the most intelligent person is unable to understand कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए या फिर कैसा करना चाहिए। इस काम करने की जो पद्धति है उसके 3 टेक्निकल टर्म्स हैं। पहला है कर्म, दूसरा है विकर्म और तीसरा है अकर्म। भगवान बोलते हैं ये 16, 16, 17 यानी 18 श्लोक में भगवान इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। But here Krishna again what is that called throws a ray of hope to Arjun that even though it is difficult, that the most intelligent men are not able to understand the intricacies of laws of karma, still because I am explaining it, there is a ray of hope that you will be free from all doubts. Mokshashe ashubhat. And this intricacy is explained, let me try to explain you the intricacy of action, inaction and फॉरबिडन एक्शन, कर्म, विकर्म और अकर्म। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि एक कॉलम है कर्म, दूसरा कॉलम है विकर्म, तीसरा कॉलम है अकर्म। अब कर्म क्या होता है टेक्निकली अगर देखा जाए शास्त्रों के हिसाब से, तो
किसके लिए परफॉर्म करता है? खुद के लिए। विकर्म वो भी खुद के लिए परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो अकर्म होता है दैट इज फॉर समथिंग बियॉन्ड अस, दैट इज कृष्णा। नाउ विथ व्हाट मूड डू वी डू दैट एक्टिविटी? कर्म करते हैं शास्त्र के अनुरूप, शास्त्र के विधान से। दूसरा विकर्म करते हैं हम शास्त्र के ठीक विरुद्ध में, तो नाम ही ऐसा है विकर्म। तीसरा है अकर्म, वो हम भगवान के नित्य सेवक के रूप में जो एक्टिविटी करते हैं उसको बोलते हैं अकर्म। तीसरा रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट। कर्म के केस में क्या होता है? हमको पुण्य मिलता है, द रिजल्ट इज गुड। विकर्म के केस में क्योंकि हम शास्त्र के ऑपोजिट काम कर रहे हैं तो रिजल्ट इज बैड। एंड अकर्म के केस में क्या होता है? बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर कृष्णा, द रिजल्ट इज नीदर गुड नीदर बैड बट ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस बट ट्रांसेंडेंटल। सो फर्दर कृष्णा इस चीज़ को एलैबोरेट करते हुए अर्जुन को उदाहरण देते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो काम करता है बट कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम करता है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको फर्दर समझाने के लिए। ज़मीन है, ठीक है, उपजाऊ ज़मीन है, ऐसा नहीं कि बैरन लैंड है, फर्टाइल लैंड है। उसमें दो केस दूंगा, आप ध्यान से समझिएगा इसको। दो केस है, फर्टाइल लैंड है, आम की गुठली है, मैंने बोया, समहाउ समथिंग हैपेंड, जो आम का जो सैपलिंग है ना, आम का जो पेड़ है, आम का जो पौधा है वो नहीं आया। एक्शन किया लेकिन क्या हुआ? उसका रिजल्ट जो आम के प्लांट का सैपलिंग के रूप में आना चाहिए था वो नहीं आया। दूसरा केस देखिए, मैंने बीज ही नहीं बोया फिर भी रिजल्ट नहीं आया। दोनों केसेस में रिजल्ट नहीं आया, बट इस केस में एक्शन हो रहा है बट रिजल्ट नहीं आ रहा। इस केस में एक्शन ही नहीं हो रहा बट फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। सो अगर आपको ये समझ में नहीं आया, वापस फॉरवर्ड करके सुनिए एक बार, आपको वापस समझ में आएगा कि द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज अकर्मा। काम करते हैं लेकिन उस काम के अंत में हमको फल जब नहीं मिलता, कैसा फल? आध्यात्मिक फल मिलता है, भौतिक फल नहीं मिलता। भौतिक फल मतलब पाप पुण्य, आध्यात्मिक फल मतलब हम आध्यात्मिक गति में और तेज प्रगति से आगे बढ़ेंगे। दैट इज द यूनिक फीचर ऑफ अकर्मा विच पीपल जनरली डोंट नो, बट नाउ यू नो, फॉर्चुनेट इनफ। सो फर्दर कृष्णा 19 से लेकर 24 तक एक एक करके हर एक श्लोक में जो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कार्य करता है कि उसको उसके कर्म के बंधन में नहीं फंसना पड़ता काम करने के बावजूद भी, उस बुद्धिमान व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया। जैसे कि आप 19 श्लोक में देखेंगे तो ही इज डिवॉइड टू द डिजायर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। देन 20 श्लोक में देखेंगे तो त्यक्त्वा कर्म फल संगम, मतलब कि ही हैज गिवन अप द अटैचमेंट टुवर्ड्स द रिजल्ट। देन ही इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, he is always independent without the desire for result, he has no sense of possession, he has लाभ संतुष्ट, मतलब जितना मिला उतने से खुश है, वो एक्स्ट्रा एंडिवर नहीं करता कुछ और पाने के लिए। देन द्वंद्वातीत, तो मतलब कि वो फ्री फ्रॉम डुअलिटी है। देन फ्री फ्रॉम एनवी, देन समा सिद्ध असिद्ध गत संग से मुक्त से। सो लाइक दिस कृष्णा गिव्स अ लिस्ट ऑफ क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन हु वर्क्स इन दिस दिव्य स्थिति, यानी कि डिवाइन कॉन्शियसनेस में वो काम करता है। वाई? बिकॉज ही हैज फुल नॉलेज ऑफ एक्शन, फुल नॉलेज, कर्म अकर्म विकर्म। और ये सब क्वालिटीज अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो दिव्य कॉन्शियसनेस में रह सकता है और अंततः फलस्वरूप क्या मिलेगा उसको? भगवत धाम की प्राप्ति। तो दिस इज द मैच्योर फ्रूट ऑफ डेवलपिंग ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। विद दिस कृष्णा मूव्स ऑन to the third section of this particular chapter, in which he explains about the types of Vedic sacrifices. यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, सैक्रिफाइस मतलब क्या होता है। इंग्लिश में आप सभी लोगों को सैक्रिफाइस का मतलब समझ में आता होगा, मतलब कुछ त्याग कर देना। लेकिन सैक्रिफाइस का जो टेक्निकल वर्ड है उसका नाम है यज्ञ। यज्ञ से भले आपको समझ में ना आए कि क्या होता है, लेकिन सैक्रिफाइस अगर ले, ये वर्ड जो सैक्रिफाइस है उससे समझ में आएगा। यानी कि कुछ आपके पोजीशन में है, यू हैव समथिंग विथ यू, you may have a time with you, you may have something, for example I am having this slight ginger with me. Now when I give it to somebody, that act of giving is called a sacrifice technically. So भगवान यहाँ पे 25 नंबर श्लोक से लेकर 29 तक
he explains different types of sacrifice. I urge all of you to go through this translation from 25th verse to 29th verse, जहाँ पे different types of sacrifices के बारे में वर्णन किया हुआ है बहुत elaborately. But here we should know that भगवान का एक और नाम है यज्ञ पुरुष. यज्ञ तो करते हैं, लेकिन यज्ञ वास्तविक में किसके लिए होता है? यज्ञ पुरुष के लिए होता है. वही सेम थिंग जो भगवान ने 3rd चैप्टर के तीसरे अध्याय के 30th श्लोक में बताया था कि यू एक्ट बट यू एक्ट फॉर मी. मीन्स कृष्णा इज आस्किंग अर्जुना टू सैक्रिफाइस, बट फॉर होम? यज्ञ करना है किसके लिए? यज्ञ पुरुष के लिए. सेम सेंट्रल थीम ऑफ भगवद गीता इज दिस, टू एक्ट फॉर कृष्णा. हाउ टू एक्ट फॉर कृष्णा? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. काम करने के लिए थोड़ा अकल भी होना चाहिए, एंड दैट ट्रांसेंडेंटल ज्ञान इज नाउ गिवन बाय कृष्णा टू अर्जुना. सो फर्दर 30th श्लोक में भगवान ये समझा रहे हैं कि द परफॉर्मर ऑफ दिस सैक्रिफाइस नोज कि क्या मतलब है. जैसे कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो उस काम के सारे टेक्निकलिटीज आपको पता होना चाहिए. ओनली देन यू विल बी एबल टू बी सक्सेसफुल इन योर work, in your endeavor. So a person who is doing this kind of sacrifices knows the meaning, that is why he attains success. But Krishna is little bit different. थोड़ा हटके है. कैसे हटके? कृष्णा कहते हैं कि a person who does not do sacrifice, he cannot attain happiness. Big statement. Cannot do sacrifice, he cannot attain happiness, neither in this life, what to speak of the next. So that is why आप सोच रहे हो कि मैं अभी हवन सामग्री कहाँ से इकट्ठा करूँ. नो, सैक्रिफाइस मतलब ये नहीं कि केवल आग में घी डालना है. नो, इसलिए मैंने बताया कि वो फिर से पढ़े 25 से 29 तक आपको समझ में आएगा कि देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सैक्रिफाइसेस. नाउ इन दिस पर्टिकुलर एज कलयुग, one very specific kind of sacrifice is mentioned. That is, as you all know, chanting of the Hare Krishna महामंत्र. इसलिए इसको महामंत्र भी कहते हैं. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नाउ इफ यू डू दिस 108 बार तो आपको पूरा 7 से 7.5 मिनट लगेगा करने के लिए. नाउ व्हाट यू आर डूइंग प्रैक्टिकली हियर इज यू आर सैक्रिफाइसिंग योर 7.5 minutes of your daily schedule to Krishna. Sacrificing something. Now if because you are doing sacrifice, you will be happy, bound to be happy. And Krishna says that all these sacrifices are approved by the Vedic literatures. So that is why, because you have the authorization, याद है मैंने बताया था AICT, IUPAC, है ना, because you are doing some authorized activity, then happiness is guaranteed. कृष्णा लास्ट में ये समझाते हैं कि जो ज्ञान यज्ञ होता है ना, वो द्रव्य यज्ञ से बेहतर होता है. द्रव्य यज्ञ यानी कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव सम पोसेशन विथ यू, से यू हैव सम मनी, you have some gold ornaments, or you have anything which you have with you, which is the vastu, which is the substance. You sacrifice that, you give it to somebody. On the other hand, you cultivate transcendental knowledge. So Krishna compares both these items as gaining transcendental knowledge is better than sacrificing whatever vastu you have. So in this way, Krishna concludes the types of Vedic sacrifices in this section, and Krishna comes on to the last section of this chapter. See, slowly Krishna is building up how important this transcendental knowledge is. Okay, now आपको पहले ये पता लग गया हिस्ट्री क्या है, then you came to know about what is work, then you came to know about how to do work. Now Krishna is explaining the glories of transcendental knowledge. Means after achieving this knowledge, what will happen to us? क्या होगा हमारे साथ? The very first step, अब नॉलेज आपको हासिल करना ही है, तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू एक्वायर. कैसे करेंगे? हाउ टू एक्वायर द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. दैट्स वाई कृष्णा इन द 34th श्लोक, वेरी फेमस श्लोक है ये, he gives us the ways and means how to acquire this transcendental knowledge, and that is, first step is to approach a bona fide spiritual master. You have to approach a guru. How? किस मूड के साथ? हम्बल मूड. आपको विनीत होके वैसे गुरु के समक्ष जाना पड़ेगा और आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा, बट दैट प्रश्न शुड नॉट बी इन अ चैलेंजिंग मूड. यू शुड बी हम्बली
inquiring about the subject matter, and should also be ready to render some menial service. Menial service मतलब कुछ सेवा करने की भी आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए. And why you should approach that kind of person? Because he is a तत्वदर्शी. कोई भी गुरु नहीं, a guru who is a तत्वदर्शी. To that kind of guru only you should approach. Because he is a तत्वदर्शी, he has seen the truth. Only that's why he can give you truth. Now, after acquiring the transcendental knowledge, what is the effect? What is the result of getting the knowledge? The result is very simple. क्या होता है? We will come to the point of understanding that we are all part and parcel of Krishna. This is the effect of understanding transcendental knowledge. Now भगवान कृष्णा अर्जुन को encourage कर रहे हैं. He is giving rewards. What are the rewards of gaining this transcendental knowledge? The rewards are, if you are situated in this boat of transcendental knowledge, then you can very easily cross over the material existence. भव सागर से आप आराम से पास हो सकते हैं. Then ये जो ज्ञान रूपी अग्नि है, it can burn down, it can burn out all your previous sinful reactions. The fire of transcendental knowledge is so powerful. And a person who has this transcendental knowledge, he enjoys within this mature fruit. Fruit समझते fruit? एक बात ध्यान रखना, जो फल होता है ना, वो पका हुआ अच्छा लगता है. सब्जी कच्चा अच्छा लगता है, लेकिन फल पका हुआ अच्छा लगता है. Now, this is the mature fruit of all yoga system. What is that? Transcendental knowledge. Now further, भगवान क्वालिफिकेशन बताते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं. दो क्वालिफिकेशन है, पहला फेथफुल, दूसरा फेथलेस. श्रद्धावान या फिर जिसके पास श्रद्धा नहीं है. नाउ अ फेथफुल पर्सन इज दैट पर्सन हुज सेंसेस आर कंट्रोल्ड एंड ही क्विकली अटेन्स पीस. दिस इज द क्वालिफिकेशन फॉर अटेनिंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. एंड व्हाट इज द डिस्क्वालिफिकेशन? ही इज फेथलेस. व्हाई ही इज फेथलेस? बिकॉज ही डाउट्स शास्त्र पे उसका भरोसा नहीं है. देन ही डज नॉट बिकम कृष्णा कॉन्शियस. वो दिव्य स्थिति में आना नहीं चाहता. एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो हैप्पीनेस फॉर हिम. एंड बिकॉज इज अ डाउटिंग सोल. उसको डाउट शास्त्र में डाउट है. बाकी सारी चीज़ों पर भरोसा है उसको, दुनिया के सारी चीज़ों पर भरोसा, अपने मोबाइल भी भरोसा है उसको, लेकिन उसको शास्त्र में डाउट है. बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो होप फॉर हिम, देयर इज नो फ्यूचर फॉर हिम. आई एम नॉट सेइंग, कृष्णा इज सेइंग दिस. ओके, डोंट गेट स्कैर्ड. फाइनली कृष्णा गिव्स द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर. द कंक्लूजन इज, दो प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कर्म के सिद्धांत से बंधित नहीं होते. कौन है वो दोनों? पहला, जो अपने सारे कर्मों का फल का त्याग कर देता है, अर्पण कर देता है कृष्णा को. व्हाटएवर एक्टिविटी ही हैज डन, रिजल्ट ऑफ दैट एक्टिविटी गिव्स इट टू कृष्णा. वो बंदा कर्म के बंधन में नहीं फंसता. दूसरा, जिसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं. किस चीज़ से? बाय एक्वायरिंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. दैट इज वाई कृष्णा कंक्लूड्स द चैप्टर बाय सेइंग दैट आपके हृदय में, अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में जितने भी संशय हैं, जितने भी इग्नोरेंस है, जितने भी अज्ञानता है, उन सारे अज्ञानता को ज्ञान की तलवार से काट डालो. एंड स्टैंड अप एंड फाइट. सो दिस इज हाउ कृष्णा in a very specific and very sweet manner encapsulates the meaning of transcendental knowledge. So in a very short time of 2 minutes, we'll further see. I'll recap everything. In this chapter, there are 5 sections. The first section is, हम पहले लिंक देख लेते हैं. लिंक प्रीवियस चैप्टर से इस चैप्टर का लिंक क्या है कि भगवान वहाँ बताते कि काम करो, लेकिन मेरे लिए काम करो. तो मेरे लिए अगर काम करना है तो मेरे बारे में पता होना चाहिए. उस मेरे बारे में पता कहाँ लगेगा? 4th चैप्टर में पता लगेगा. नाउ कृष्णा हैज स्टार्टेड टू डिलीवर द नॉलेज ऑफ भगवद गीता टू अर्जुना. परंपरा के इंपॉर्टेंस बताया. देन परंपरा की इंपॉर्टेंस के बाद अर्जुन का जो क्वेरी था, उसको डाउट था कि तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, तो कैसे हो सकता है, तुमने उसको कैसे दिया. नाउ ही फर्दर क्लैरिफाइज द डाउट. देन कृष्णा अपने अपीयरेंस, अपने जन्म और अपने कर्म के बारे में क्लैरिफाई करते हैं कि उनका जन्म और उनका कर्म जो है वो ट्रांसेंडेंटल है. देन फर्दर कृष्णा टेल्स अबाउट वर्किंग इन डिवाइन कॉन्शियसनेस. करेक्ट. तो सोशल ऑर्डर के बारे में एक्सप्लेन किया था. एंड कृष्णा ऑल्सो फर्दर एक्सप्लेन्स दैट ऑल्दो मैंने सोशल ऑर्डर क्रिएट किया है, मैं उस सोशल ऑर्डर में बिलोंग नहीं करता. हाउ? 14 to 15 श्लोक में अच्छे से बताया गया है. देन फर्दर ही गिव्स द फुल नॉलेज अबाउट द इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शन. ये बताया गया है कि कर्म, अकर्म और विकर्म 3 प्रकार के एक्शन होते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति भी अंदाजा नहीं लगा पाता. ही इज नॉट एबल टू गेज. एंड फर्दर एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट बुद्धिमान व्यक्ति हु इज एबल टू अप्लाई ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसको परम गति प्राप्त होता है. देन
थर्ड सेक्शन में 25 से 33 नंबर वर्स तक कृष्णा जी समझाते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैदिक सैक्रिफाइसेस, एंड फाइनली ये बताते हैं कि अगर आप सैक्रिफाइस यज्ञ नहीं करेंगे तो आपको खुशी प्राप्त नहीं होगी। एंड फाइनली ज्ञान यज्ञ इज बेटर देन द्रव्य यज्ञ। एंड द लास्ट सेक्शन, ग्लोरीज ऑफ ट्रांसेंडेंट नॉलेज, हाउ व्हाट शुड बी द मूड इन अस टू गेट ट्रांसेंडेंट नॉलेज इज दैट वी शुड अप्रोच अ गुरु एंड देन we should render service unto him and inquire about transcendental subjects from him submissively. Result क्या होगा? We will get to know that all living beings are part and parcel of Krishna. And the conclusion of this chapter is that we should have faith in whatever Krishna is telling. And because of faith, we will develop transcendental knowledge, and with that transcendental knowledge, we will slash off the doubts of ignorance. And hence, we will be able to work in divine consciousness, which is what Krishna is expecting from us, to work for Krishna. ठीक है, तो आगे आने वाला चैप्टर में हम देखेंगे कि फर्दर इस कॉन्शियसनेस के साथ हम कैसे काम करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज कर्म योगा, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. ओके, हरे कृष्णा. Hare Krishna. Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates.